एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करने से पहले इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री और प्रीवियस इसकी डिस्क्रिप्शन है इस बुक में जो लिखी हुई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम उसको पहले समझते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। वीडियो के पहले हिस्से में उस डिस्क्रिप्शन की बात होगी, फिर वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व की हुई होगी। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन का जो पहला हिस्सा है वो ये कह रहे हैं कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सपोज कर लेना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब होता है यानी कि इस तरह से। ठीक है, ये क्यूब रूट है ऑफ यूनिटी। यूनिटी वन को बोलते हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने यहाँ पर सपोज कर लेना लेट एक्स इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ वन। अब हमने वन के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब वो फाइंड कर लेते हैं। अब आपने इसका नाम रख देना फर्स्ट इक्वेशन और टेकिंग, क्योंकि हमने ये क्यूब रूट को कैंसिल आउट करना है ना, वन के ऊपर जो क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इस क्यूब रूट को कैंसिल आउट करने का तरीका क्या है कि आप लिख लो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर हम जब दोनों का क्यूब लेंगे, एक्स का भी क्यूब लेंगे और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी क्यूब लेंगे, तो ये क्यूब क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट होगा और ये सिंपली एक्स का क्यूब बन जाएगा, इक्वल आ जाएगा वन। वन को जब हम इधर लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स राइट साइड पे, तो अब जीरो बच गए। तो स्टूडेंट्स, इस वन को भी तो हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वन का जो क्यूब होता है वो होता है वन मल्टीप्लाई बाई वन मल्टीप्लाई बाई वन। ठीक है, और वो भी वन ही रहना है। तो मतलब क्या है कि वन का क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू वन। तो मैं वन की जगह पर फिर वन का क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, होपफुली इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले की तरह है। ठीक है, उसे ओपन अप करते हैं। पहले आपने क्या करना होता है, क्यूब्स के बगैर लिखना होता है। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब आपने इन दोनों नंबर्स को यानी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस होता तो यहाँ पर फिर आपने माइनस लिख देना था। खैर, यहाँ पर चूंकि माइनस है तो इधर हम ऑपोजिट साइन लिखेंगे। प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स यानी एक्स एक्स वन ज़र एक्स ही होता है, प्लस प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि वो वन का स्क्वायर यानी वन नहीं आएगा, इक्वल जीरो। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर इक्वल जीरो, सो ईदर एक्स माइनस वन इक्वल्स ज़ीरो और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो सिंपली एक्स इक्वल्स प्लस वन आ जाएगा, यानी एक तो एक्स का आंसर आ गया। दूसरी आप देखेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वन एक्स स्केयर लिखा हुआ है प्लस वन एक्स और प्लस वन, यानी कि ए भी यहाँ पर वन नहीं है, बी भी वन है और सी भी वन है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ना इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट कॉमन स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ठीक है, तो माइनस बी की जगह पर माइनस वन लिख देते हैं, प्लस माइनस बी स्केयर यानी वन का स्केयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी यानी दोनों की वैल्यू वन ओवर टू इंटू वन। ठीक है, तो ये माइनस वन प्लस माइनस वन का स्केयर वन ही होता है। उसके बाद फोर वन ज़र फोर, फोर वन ज़र फोर, तो ये माइनस फोर हो जाएगा ओवर टू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाता है माइनस वन प्लस माइनस ये प्लस वन और माइनस फोर, ये माइनस थ्री हो जाएगा ओवर टू। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास ये दो इसके आंसर्स बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिख दूँ माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री की बजाय मैं इसको लिखता हूँ माइनस वन इंटू प्लस थ्री। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि प्लस वन ने जब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होना तो माइनस थ्री आना है। ठीक है, अब ये जो कॉमन स्क्वायर रूट है ना इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, मतलब माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन का जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट लिख लेंगे। ठीक, और जो थ्री का स्क्वायर रूट है उसको सेपरेट लिख लेते हैं ओवर टू। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि सेकंड चैप्टर में नाइन्थ में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा ओवर टू। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास तीन आंसर्स आ गए। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हैं वो कौन कौन सा बन गया, एक तो हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ये जो था वन। ठीक है, और बाकी दो ये अभी अभी मैंने लिखे हैं। सो क्यूब रूट्स क्या होंगे, क्यूब रूट्स विल बी ऑफ यूनिटी विल बी। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो आपके पास वन जो मैंने ऊपर लिखा है, दूसरा माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अयोटा ओवर, या फिर ये भी आप कह सकते हैं, ये जो आता है ना हमारे पास ये भी कह सकते हैं। ठीक है, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री, या फिर आप ये कह सकते हैं माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा ओवर टू। एंड एक दफ़ा ये माइनस के साथ लिख देते हैं, माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा ओवर टू।
ठीक है, ये क्यूब रूट्स के 3 हमारे पास रूट्स आ गए हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर दीज 3 एक्सप्रेशंस एंड दीज 3 टर्म्स यू कैन से। सो इनको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आर 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, या फिर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो नुक्ते की बात है वो क्या है, वो ये है कि आपने जो क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं, आंसर्स फाइंड किए हैं x³ - 1 के, वो 1 ये और दूसरा ये और तीसरा ये आया, 3 रूट्स हैं। इसमें जो 1 है ना वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 है ना, इसको आपने सपोज कर लेना इट इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 है, इसको सपोज कर लेना इट इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो मतलब अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। ठीक है, 3 रूट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, मतलब ये सपोज हमने कर लिया। अगर यहाँ पर +1 अब प्लस आ रहा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ओमेगा। एंड हियर वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के स्पेशली ये जो है ना यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई है, प्रूव दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओनली कम्प्लेक्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मतलब ये जो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 है ये वाला, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इनकी बात हो रही है, सिर्फ 1 की ये जो थर्ड है ना इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, ओनली द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर, कि मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये आंसर आता है, और अगर इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये आंसर आता है। तो ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, हम प्रूव कर देते हैं। मतलब हम पहले ये वाला लिख लेते हैं, ये आ जाता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया होल स्क्वायर। अब वो कहते हैं कि ये जो है ना, इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, मतलब -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 का, तो आंसर जो है ना वो ये आएगा, यानी कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, कहते हैं ये आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करते हैं, देखते हैं यही आंसर आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये जो स्केयर है ये बेसिकली इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन का भी है और नीचे वाले एक्सप्रेशन का भी है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन का है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्केयर डिवाइड बाय 2 का स्केयर। ठीक है, तो ये -1 का स्केयर ओपन अप करेंगे तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का, तो ये a प्लस बी होल स्केयर की तरह है। तो a का स्केयर प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्केयर रूट ऑफ -3 प्लस b, यानी कि सेकेंड टर्म जो है स्केयर रूट ऑफ -3 का होल स्केयर। ठीक है, ओवर 2 का स्केयर क्या होता है 4। ठीक है, अब ये -1 का स्केयर तो +1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 जार -2। ठीक है, तो ये -2 और इंटू स्केयर रूट ऑफ -3, और उसके बाद ये स्केयर स्केयर रूट से कटेगा और आ जाएगा प्लस इंटू -3 ओवर 4। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास +1, ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ -3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 ओवर 4। ठीक है, तो ये होगा बेसिकली -2 स्केयर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब बेसिकली 2 इनमें से कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया और अंदर आ जाएगा -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 4। 2 4 से कैंसिल आउट होता है, यहाँ 2 आ गया, और ये आ गया बिल्कुल -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ -3 बाय 2। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल जो मैंने इधर ऊपर लिखा था कि आपने इसके ऊपर इक्वल प्रूव करना था, तो यही आंसर नहीं आया है सेम टू सेम। इसका मतलब है कि एक का अगर स्केयर लेते हैं तो दूसरे के और इक्वल आता है। ठीक है, मतलब अगर -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2 का स्केयर लूँगा तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका भी स्केयर लेके देखते हैं कि ये वो भी इसके इक्वल आता है या नहीं आता है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका स्केयर है वो किसके इक्वल आएगा, -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2। तो देखते हैं इसका स्केयर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ -3/2, यानी इसका भी स्केयर और 2 का भी स्केयर, क्योंकि इस वाले पूरे एक्सप्रेशन का भी स्केयर है और इस 2 का भी स्केयर है। ओके, -1 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, इधर मैं बल्कि लिखता हूँ -1 का होल स्केयर -2 इंटू ए है यहाँ पर -1 और बी है स्केयर रूट ऑफ -3, उसके बाद प्लस बी का होल स्केयर मतलब -3 का होल स्केयर स्केयर रूट ऑफ -3 का होल स्केयर ओवर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा +1, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 स्केयर रूट ऑफ 3 -3 स्केयर रूट ऑफ -3 और प्लस
स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा तो अंदर आ जाएगा -3/4। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा +1 और ये बेसिकली +2 इंटू स्केयर रूट ऑफ -3 और आगे आगे प्लस माइनस -3/4। ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप इस +1 और -2 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -2 +2 स्केयर रूट ऑफ -3/4। अगेन इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो वो हो जाएगा अंदर -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/4। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल आ जाएगा -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इसके इक्वल ही आया। ठीक है। मतलब -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2 इसके इक्वल ही। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2 को सपोज करता हूँ ओमेगा, तो मेरे पास जो ये आएगा इम्प्लाइज दैट -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2। तो दूसरा जो कम्प्लेक्स रूट होता है यानी कि -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ -3/2 ये ओमेगा स्केयर होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका मैं स्केयर लेता हूँ तो ये आंसर आ जाता है। और यू कैन से मतलब -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ -3/2 को मैं सपोज करता हूँ ओमेगा। ठीक है, इसको मैंने ओमेगा सपोज किया तो आंसर क्या आता है, मतलब ओमेगा स्केयर। और इसका अगर इसका मैं स्केयर लेता हूँ तो क्या आंसर आता है -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2। ठीक है। तो यही मैंने चीज़ प्रूव की है। इसका मतलब कि अगर इनमें से मैं एक को ओमेगा सपोज करता हूँ तो दूसरा ओमेगा स्केयर होगा, चाहे तो उसके दरमियान में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है वॉट। अगर प्लस वाले को ओमेगा सपोज किया तो माइनस वाला ओमेगा स्केयर, अगर वाले को ओमेगा सपोज किया तो ये जो दरमियान में प्लस आते हैं ना ये प्लस वाला ओमेगा स्केयर होगा। ठीक है। ये कंफर्म होगी बात। तो नेक्स्ट कह रहे हैं प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। ये आपने प्रूव करना है। मतलब कह रहे हैं कि 1 को, उसके बाद -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2 को, और उसके बाद -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ -3/2, इन सब को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर कह रहे हैं इनका 1 आता है। चलो देख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैंने इन्हीं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब 1 को तो जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो वही अदद रहना है, उससे चेंज नहीं होना है। तो बाकी जो चीज़ें हमारे पास बचेंगी वो -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ -3/2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अगर इसको हम ए प्लस और स्केयर रूट ऑफ -3 को बी कह देते हैं और ये -1 ए और ये माइनस स्केयर रूट ऑफ -3 बी, तो ये बिल्कुल ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं है। ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर -1 का स्केयर, उसके बाद सेकंड माइनस और सेकंड टर्म है हमारे पास स्केयर रूट ऑफ -3 इसका स्केयर ओवर 2 2 ज़ार, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली हम नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया ना, ए प्लस बी को ए माइनस बी से किया। अब 2 2 कर लो तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली मैंने फॉर्मूले से रिलेट करके आपके लिए कोशिश की है कि आसान हो जाए, आपने समझ लेना है। अच्छा जी, -1 का स्केयर होता है +1, उसके बाद माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा, अंदर आ जाएगा -3/4। ठीक है। तो अब आ जाएगा +1 माइनस माइनस +3/4, ये आ जाएगा 4/4 और वो कैंसिल आउट होकर आंसर आ गया 1। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 डॉट, मतलब इसको अगर मैं ओमेगा प्रूव सपोज करता हूँ तो ऑब्वियस ये ओमेगा स्केयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था पीछे प्रूव भी किया है कि अगर एक हम ओमेगा रखते हैं तो दूसरा ओमेगा स्केयर होगा फिर। ठीक है। तो 1 डॉट ओमेगा स्केयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है। मतलब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा के साथ और ओमेगा स्केयर के साथ तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो 1 ओमेगा ज़ार ओमेगा ही आएगा और ओमेगा को स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1। यहाँ से हम एक और रूल भी निकाल सकते हैं। प्रूव, और वो ये है दैट प्रूव दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब क्या कि यानी कि पीछे ये भी हमने प्रूव किया दैट ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर इक्वल्स 1 इम्प्लाइज दैट आई कैन से, ओमेगा को आप इस तरफ ले आएं तो ओमेगा स्केयर किसके इक्वल बनेगा 1 ओवर ओमेगा के। या फिर अगर ओमेगा को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, ओमेगा को हम इधर रहने देते हैं, लेकिन जो है ओमेगा स्केयर इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट ओमेगा इक्वल्स 1 ओवर ओमेगा स्केयर। Hence we can say, since we can see that omega square equals 1 over omega, hence we can say that omega square and omega are reciprocal of each other। ठीक है। तो एंड ओमेगा इक्वल्स 1 over omega square, ओमेगा स्केयर जो है 1 over omega के इक्वल आ रहा है और ओमेगा जो है 1 over omega स्केयर के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक। अब यहाँ पर डी में बोल रहे हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब क्या है कि एक था हमारे पास 1,
दूसरा था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तीसरा था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। वो कह रहे हैं कि अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन तीनों को अगर आप ऐड करो यानी कि 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 प्लस -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इन सबको ऐड कर दो तो आपका आंसर 0 आएगा। देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1/1 लिख लेते हैं और इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का कोई डिनोमिनेटर नहीं था ना, तो जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, जो कॉमन डिनोमिनेटर है 2, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं। 2 प्लस ये -1 है बेसिकली, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि -1 आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब ये भी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये अगर हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2, और उसके बाद ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो यहीं पर कैंसिल आउट हो गया, ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब 2 प्लस 2 के साथ ये, और +2 जो -2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 0/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि अगर हम इन तीनों क्यूब रूट्स को ऐड करें, यानी कि एक जो मेरे पास था वो क्या था, वो मेरे पास था 1, ठीक है, तो दूसरा अगर इसको मैं जो है ना बोल देता हूँ, ये था फर्स्ट रूट, सेकंड को मैं ओमेगा बोलता हूँ, तो थर्ड को मुझे ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा, क्योंकि वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। मतलब अगर एक का स्क्वायर लो तो दूसरा आ जाता है, दूसरे का स्क्वायर लो तो पहला आ जाता है। तो अगर एक में ओमेगा कहता हूँ तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। यानी कि रूल क्या बना फिर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तीनों क्यूब रूट्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। ठीक है, एक ये रूल आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा रूल आपने ये याद रखना है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1, जो कि एक्सरसाइज में यूज़ भी होंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो आपने याद रखना है वो ये कि वो जो इसी से ड्राइव होगा, और यहाँ से भी कुछ ड्राइव होंगे पीछे जो हम पढ़ भी चुके हैं। तो मतलब इन्हीं दो रूल्स को अपने मेनली याद रखना है, उसी से हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, सॉल्व इट। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -1 64। तो इन सब का एक साथ तो नहीं हम कर सकते, लेकिन ये कि अलग-अलग इन सब का हम क्यूब रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सो पहले हम ये -1 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो आपने सपोज करना है लेट x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन 1 रखें और आगे लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ। अब दोनों तरफ आपने क्यूब लेना है, तो बेसिकली ये x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये क्यूब रूट ऑफ -1 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल आउट होगा और x का क्यूब आ गया आपके पास, ये -1 आ गया। ठीक है, अब -1 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इम्प्लाइज दैट x क्यूब ये +1 हो जाएगा इक्वल 0। अब ये 1 का क्यूब भी हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और आंसर क्या आता है 1। तो इसका मतलब है कि 1 का क्यूब 1, और 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। अब ये बिल्कुल ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है, तो इसको ओपन अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्यूब के बगैर लिखना होता है, दूसरा फैक्टर होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस, बल्कि प्लस है यहाँ दरमियान में, तो यहाँ पर हम सिर्फ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, वो एक्स वन ज़र एक्स ही होता है, प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 1, सेकंड टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा इक्वल 0। सो आइदर x+1 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर माइनस x+1 इक्वल्स 0। तो जब x+1 0 के इक्वल रखा तो इसका मतलब है x+1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है 1x² -1x+1, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, तो इसको ओपन अप कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। ठीक है, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी -1 का स्क्वायर -4a इंटू सी ओवर 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस हो गया +1, उसके बाद प्लस माइनस ओपन अप करते हैं ज़रा, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और माइनस 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 ओवर 2। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने पर ये बनेगा +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2।
तो स्टूडेंट्स एक तो आंसर पहले आ चुका था एक्स का, अब दूसरे दो जो आंसर्स आए हैं वो ये हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एक का एक्स का आंसर आया है ये वाला, ठीक है, ये -1 आया था, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर -1। और दूसरे दो जो आंसर हैं वो क्या हैं, एक है +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ यहाँ पर प्लस के साथ एक दफ़ा लिखते हैं, /2। और दूसरा है +1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ना तो ये ओमेगा के इक्वल है और ना ये दूसरे वाला ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, और ओमेगा स्क्वायर इसी तरह से था वो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो आपने क्या करना है, इसमें से -1 कॉमन लेना है, मतलब -1 अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। इधर भी आपने इस तरह से -1 कॉमन ले लेना है, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये जो +1 है ये -1 हो गया, और जिसके माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ठीक है। और दूसरा आ गया, ये तीसरा ये आ गया 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर 1 लिख लें, -1, अब ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 को हम लिख लेते हैं ओमेगा। तो ऑब्वियसली जब ये माइनस वाले ओमेगा हमने सपोज किया है तो फिर प्लस वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। -1 से इसको ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा, -1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये एक -1। तो मेरे पास 3 रूट आए, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, एंड सपोज दैट x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसका नाम इक्वेशन 1 रख देना है, दोनों तरफ अब हम क्यूब ले लेते हैं। तो ये x का भी क्यूब और जो क्यूब रूट ऑफ 8 है इसका भी क्यूब, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स 8। अब 8 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -8 इक्वल्स 0, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब और -2 का क्यूब इक्वल्स 0। तो हम इनको एक दफ़ा क्यूब के बगैर लिख देंगे, x-2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो ये +2x, और सेकंड का स्क्वायर यानी सेकंड नंबर पे टर्म जो है 2 है तो उसका स्क्वायर 4 होता है, इक्वल्स 0। सो आइदर x-2 इक्वल्स 0 और एक्स स्क्वायर +2x+4 इक्वल्स 0, ठीक है। तो -2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये तो आ जाएगा +2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बेसिकली आपके पास मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर हम ये सपोज कर लेंगे कि ये ए है, +2 बी है और ये +4 सी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a, वैल्यूज पुट कर दें, माइनस यहाँ पर +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4a है यहाँ पर 1 और c है +4, ठीक है, ओवर 2 और a यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब आपने इसे फर्दर सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -12, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -12 किसके इक्वल है, इसको मैं अगर फाइंड करता हूँ यहाँ पर तो ये बेसिकली होगा 12, ये है -12 है ना, तो -3 हाउ मेनी ज़ा 4 ज़ा -12 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। मतलब क्या है कि आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये बेसिकली एक पेयर बन जाएगा 2 का, तो वो इस तरह आ जाएगा -3 का स्क्वायर रूट और उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है ना, तो उसको 2 का स्क्वायर लिख दो और -3 का स्क्वायर रूट सेपरेट लिख दो। अब ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3, क्योंकि ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ -3 जो है ये मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी कैंसिल हुआ, इसका कोई थोड़ी स्क्वायर था जो कैंसिल आउट हो गया। तो खैर हम ये -12 के स्क्वायर रूट की जगह जगह पर हम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिख सकते हैं, -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपने इन दोनों में देखना है कि 2 कॉमन है, 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट अब अगली गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, हालांकि इनको कैंसिल आउट आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, और इसको इसी फॉर्म में आपने लिखना है। मतलब एक आंसर हमारे पास 2 आया था,
ठीक है। दूसरा हमारे पास आया है 2 इंटू -1 प्लस के रूट ऑफ -3 ओवर 2, और तीसरा आया है 2 इंटू -1 माइनस के रूट ऑफ -3 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तीन रूट्स बन गए। टू टू ये बेसिकली ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्केयर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको इसके ओमेगा और ओमेगा स्केयर के इक्वल रख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्केयर। ठीक है, बिल्कुल वैसा नहीं है, -1 प्लस के रूट ऑफ -3 ओवर 2 ओमेगा होता है, तो 2 के साथ ये सारा फिर इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर ये ओमेगा है तो ये -1 माइनस माइनस आ गया, तो फिर अगर ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्केयर होगा, तो ये 2 ओमेगा स्केयर। तो ये तीन रूट्स आ गए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वो है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। सो लेट्स सपोज दैट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ, दोनों साइड्स पर जब हम क्यूब लेंगे तो ये x का क्यूब होगा, और क्यूब रूट ऑफ -27 का भी क्यूब लेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होके एक्स क्यूब जो होगा वो -27 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब -27 जब इस तरफ आएगा +27 इक्वल 0 आ जाएगा। तो अब एक्स क्यूब +27 बेसिकली 3 का क्यूब है इक्वल 0। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में ओपन अप कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स के प्लस -xy प्लस वाई स्केयर है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स प्लस सेकेंड टर्म 3 है इंटू एक्स केयर -3x प्लस 9 इक्वल 0। Since the product of these two terms is 0, so either x plus 3 equals 0 or x square माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स 0। +3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। इसमें देखें ये 1 जो है हमारे पास ये a है, -3 b है, +9 c है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। माइनस की जगह पर ये माइनस बी की जगह पर ये आ जाएगा, प्लस माइनस बी की जगह पर -3 का स्क्वायर -4a क्या यहाँ पर 1 है, और c बेसिकली है +9 ओवर 2a। ठीक है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 -4 1 ज़ार 4, और +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 ओवर 2। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पर +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 ओवर 2। ठीक है, अब -27 का जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -27 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई +3 मल्टीप्लाई बाई +3 स्क्वायर रूट आ गया ऊपर। ठीक है, और ये -3 का स्क्वायर रूट सेपरेट, और 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सेम, तो 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एज इट इज़ है, और स्क्वायर रूट ऑफ -3 एज इट इज़। मतलब कि हम स्क्वायर रूट ऑफ -27 की जगह पर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिख सकते हैं। 3 प्लस -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब इन दो के अंदर 3 कॉमन है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर से मैं -3, बल्कि अब अभी बाद में हम करते हैं, और वो कैसे होगा, इस तरह से कि मतलब 3, एक तो ये क्यूब रू एक तो चीज़ हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं ना, ये एक तो एक्स का आंसर -3 था ना। ठीक है, और जो दूसरे आंसर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं अब एज इट इज़। एक तो 3 था, दूसरा क्या है 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, तीसरा आया है 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, ओवर 2। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इनके अंदर से ये -3 कॉमन लेना है। -3 जब कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पर तो -1 आएगा, यहाँ प्लस की जगह पर भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अगेन यहाँ से भी माइनस कॉमन लें तो यहाँ पर तो आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि ये +3 था ना, तो 3 तो पूरा बाहर बाहर माइनस चला गया, तो माइनस है तो ये प्लस का माइनस आ जाएगा, और 3 बाहर बाहर है तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बचे ओवर 2। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 3। अच्छा जी, तो यहाँ पर बेसिकली होगा हमारे पास एक 3, उसके बाद -3, और ये चीज़ क्या बन गई, ओमेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या बन गई, ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 ओमेगा। तो ये बेसिकली अगर ये माइनस वाला ओमेगा है तो ये प्लस वाला फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 रूट हो गए हमारे पास, 3 -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 3 रूट्स आ गए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
यहाँ पर भी हम इसी तरह से लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, और उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम 1। दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे, मतलब इधर x का क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स क्यूब इक्वल्स 64 इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये 64 किसका क्यूब है, 4 का। अब आपने क्या करना है, x माइनस 4 इंटू ओपन अप करना है ना, एक्स केयर माइनस है ना यहाँ पर, तो ये प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 16 इक्वल्स 0। सो आइदर x माइनस 4 इक्वल्स 0 और एक्स केयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स 0। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जो 1 है दिस इज़ a, ये प्लस 4b है और प्लस 16 c है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी में बेसिकली माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस है ना, तो माइनस 4 आ जाएगा। प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4ac, यानी कि 4 को आपने a और c, a में है 1 और c में है 16, और 4 के साथ जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4 और 4 16 ज़ा 64, तो माइनस 64 आ जाएगा। 2a, यानी 2a में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होके 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 48 डिवाइड बाई 2। तो -48 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4 इंटू 4, तो ये स्क्वायर एक स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब इसका सेपरेट स्क्वायर रूट लिख लेंगे। और ये 4 इंटू 4 है, यानी 4 के स्क्वायर का सेपरेट स्क्वायर रूट लिख लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3, मतलब -48 की जगह पर, -48 के स्क्वायर रूट की जगह पर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इन दोनों में देखें हम 4 कॉमन आ रहा है, अंदर हम लिख लेंगे, ये -4 है ना, तो मैंने तो सिर्फ 4 कॉमन लिया, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, सेम ही रहेंगे। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4, दूसरा मेरे पास आ रहा है +4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तीसरा आ रहा है +4 इंटू -1 माइनस, क्योंकि एक दफ़ा ये देखें प्लस है और ये एक माइनस है, तो एक दफ़ा यहाँ पर मैंने प्लस रखा है और एक दफ़ा मैं ये माइनस रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। ठीक है, तो एक तो हमारे पास आंसर 4 है, एज इट इज़ रहेगा। ये बन जाएगा पूरे का पूरा, हम सपोज कर लेंगे ओमेगा के इक्वल, तो ये 4 ओमेगा, और अगर ये प्लस वाला ओमेगा है तो माइनस वाला फिर ओमेगा स्क्वायर हमें सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो एक है वो दूसरे का स्क्वायर होता है, तो ये फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लगा देंगे 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों जो है ना, ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है अवेल, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ यहाँ से नोट करनी है कि 1 माइनस कॉमन है इनमें से, ओमेगा बेसिकली यहाँ से कॉमन लेने के कॉमन माइनस को, तो ये दोनों फिर ये जो माइनस है ये वाला भी और ये वाला भी ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टोटल पावर 7 आ गई। ठीक है, 1 माइनस इंटू, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, ये +1 जब जैसे ही राइट साइड पर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, तो ये -1। ठीक है, और टोटल की पावर कितनी है 7। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 टोटल पावर 7, ये बेसिकली 2 की पावर 7 है। 2 को जब हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 128। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें से भी -3 हम कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, 3 तो बाहर है और ओमेगा जो माइनस था वो भी पॉजिटिव हो गया, ओमेगा स्क्वायर जो माइनस था वो भी पॉजिटिव हो गया, और टोटल की पावर 5 है। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल्स 0 होता है। ठीक है, इक्वल 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही +1 जैसे राइट साइड पर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, तो फिर इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम -1 रख देंगे इस तरह से। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 टोटल की पावर 5, और ये बेसिकली 4 की पावर 5 बन जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, एंड दैट इज 1024। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ये नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है स्टूडेंट्स, इसमें से हम सिर्फ 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। अंदर आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर बच जाएगा और टोटल की पावर है 3। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होएगा, ये +1 इधर आके -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 9 + 4 इंटू -1 टोटल की पावर कितनी है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, 4 1 ज़ा -4 टोटल की पावर 3। 9 -4 क्या होता है, ये आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 3, और वो होता है 5 × 5 × 5 एंड दैट इज़ 125, ठीक। पार्ट 4 हमारे सामने है। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें क्या करना है, बेसिकली जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर, ये आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 और +3 ओमेगा स्केयर को इकट्ठे लिख लेना है, 3 + 3 ओमेगा स्केयर, ठीक है। और -3 ओमेगा को बाद में लिखते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इन दो में से 3 कॉमन लेना है। ये आ जाएगा 3 अंदर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 तो बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 × 1, बल्कि पहले मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ये इसको रीअरेंज करके 3 + 3 ओमेगा स्केयर, ठीक है, -3 ओमेगा। इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, 3 अंदर आ जाएगा 1 + ओमेगा स्केयर और -3 ओमेगा। पहले वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 × 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर। हमें पता है दैट 1 + ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 0 के, ठीक है। अगर मैं 1 + ओमेगा को इस तरफ रहने दूँ और ओमेगा स्केयर को इधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा जो है दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पर 1 + ओमेगा की जगह पर फिर हम नेगेटिव ओमेगा स्केयर लिख देते हैं, 2 × नेगेटिव ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर, ठीक हो गया, इंटू 3। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 प्लस, अब ये हमने क्या करना है, अगेन इसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट करते हैं, 1 + ओमेगा स्केयर इक्वल्स 0। तो हम क्या करते हैं, 1 + ओमेगा स्केयर को इस तरफ रहने देते हैं और ओमेगा को अगर दूसरी तरफ ले लें तो ये नेगेटिव ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, 3 × नेगेटिव ओमेगा -3 ओमेगा, ठीक है। तो ये +2 जब -2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ओमेगा स्केयर, ये -2 ओमेगा स्केयर, ठीक है, इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा, ठीक है। तो -2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर हो जाएगा -4 ओमेगा स्केयर इंटू -6 ओमेगा स्केयर ओमेगा हो जाएगा। अब जब माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेसिकली ब्रैकेट्स के दरम्यान कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 6 ज़ार होता है 24, और ओमेगा स्केयर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब। अब आपने ये भी याद रखना है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, ये हमने पीछे रूल भी पढ़ा था। तो यहाँ पर लिख देंगे +24 × 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, मतलब 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब ये नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, पार्ट 5। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, देखें आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि मतलब ओमेगा जो था दैट वाज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ठीक है। अब ये 2 जो है यहाँ से मिसिंग है, तो आपने पता क्या करना है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 को मल्टीप्लाई भी कर देना और 2 से डिवाइड भी कर देना, और आगे लिखना टोटल की पावर 6, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस के रूट ऑफ -3 ओवर 2 टोटल की पावर 6, ठीक है। तो अब समझ लगी कि कैसे हम यहाँ पर नीचे 2 लेकर आए हैं। अब ये देखिए नीचे 2 आ गया, अब ये ओमेगा के इक्वल बन गया। अदरवाइज अगर अकेला इतना सा होता तो वो तो नहीं ओमेगा के इक्वल आना था ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब अगर हमारे पास जो है ये चीज़ ओमेगा है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है -1 माइनस के रूट ऑफ -3/2, ये माइनस जो है ये ओमेगा स्केयर के इक्वल हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे रूल पढ़ चुके हैं कि ये ओमेगा और ओमेगा स्केयर एक दूसरे के स्केयर हैं, ठीक है। अगर ओमेगा ये प्लस वाला है तो माइनस वाला फिर ओमेगा स्केयर होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस वाले को 2 ओमेगा, टोटल की पावर हो जाएगी 6 प्लस 2 ओमेगा स्केयर टोटल की पावर 6, ठीक है। अब ये बेसिकली 2 की पावर कितनी होती है, ये 2 की पावर भी 6 है और ओमेगा की पावर भी 6 है, प्लस ये 2 की पावर भी 6 और ओमेगा स्केयर की पावर भी 6। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, इक्वल्स 2 की पावर 6 जो होती है दैट इज़ 1 to 8, और बल्कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 6 इंटू 30, 2 2 ज़ार 64, तो ये होता है 64। 64 ओमेगा की पावर 6 प्लस 64 ओमेगा की पावर 12। अब देखिए ना तो मेरे पास ओमेगा की पावर 6 है, इसका कोई आंसर है, ना मेरे पास ओमेगा की पावर 12 का कोई आंसर है। लेकिन मेरे पास अगर ओमेगा की पावर 3 हो ना तो उसका आंसर मेरे पास 1 आ जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 64 ओमेगा 6 की बजाय ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख देनी है। इसी तरह से यहाँ पर भी 64 ओमेगा क्यूब की बजाय ओमेगा 12 की बजाय ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिख देना है। तब भी 4 3 ज़ार 12 ही आना है और इधर 3 2 ज़ार 6 ही आना है। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब की पावर क्या 1, तो आप लिखें 64 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 64 इंटू 1 का की पावर 4। अब वो 64 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसके बाद प्लस 64 इंटू 1 का जो पावर 4 है वो भी 1 ही आना है, क्योंकि 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होने की बजाय 1000 बार भी मल्टीप्लाई हो गया ना तो 1 ने 1 ही रहना है। ठीक है, 64 1 ज़ा 64, इस तरह 64 1 ज़ा 64, टोटल ऐड अप करेंगे तो 128 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इस टोटल को आपने सपोज कर लेना है इट इज़ इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की पावर 9 प्लस, अगर ये प्लस वाला ओमेगा के इक्वल है तो ये माइनस वाला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद ओमेगा 9 का मतलब क्या है, ओमेगा क्यूब का क्यूब। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब का क्यूब। इसी तरह से 2 9 ज़ार ये ओमेगा की पावर 18 बनती है, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये होगा ओमेगा क्यूब की पावर 3 6 ज़ार 18 होता है, तो ये 3 6 ज़ार 18। अब ओमेगा क्यूब का हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, मतलब क्या है कि 1 की पावर 3 का मतलब भी 1 है, 1 की पावर 6 का मतलब भी 1 है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पार्ट भी हमारे सामने है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। तो आपने क्या करना है कि इसको 3 का मल्टीपल बनाना है। मतलब अगर मैं इसको ओमेगा 3 की 30 ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा लिखूँ, ऑब्वियसली वो 37 टोटल हो जाएंगे। अब ये 38 ओमेगा हैं, तो ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। अब मैंने 36 को क्या करना है, 3 का मतलब क्यूब। अब 3 हाउ मेनी 36, ये होता है 12 की पावर, मतलब ओमेगा क्यूब की पावर 12, वो 36 हो जाएगा, डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, 1 की पावर आ जाएगी यहाँ पर 12, क्योंकि ओमेगा क्यूब हम पहले देख चुके हैं कि 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर जो है यहाँ पर भी 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, 1 की पावर 12 ने 1 ही रहना है, डॉट ओमेगा, इस तरह से 1 की पावर 12 में 1 ही आना है, डॉट ओमेगा स्क्वायर और -5। तो 1 ओमेगा ज़ार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ार ओमेगा स्क्वायर -5। तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा, ये +1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये -1 और -5, ये दोनों मिलके हमारे पास -6 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सामने आ चुका है नेक्स्ट पार्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इनकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इनका इन्वर्स ले लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल। तो ये नीचे चली जाएंगी, पावर तो प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से 1 ओवर ये 17। अब अगेन मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, तो मैंने किसी तरह से इनको ओमेगा क्यूब के मल्टीपल के राउंड अबाउट लेकर आना है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। बेसिकली ये 13 है तो इसको 12 लिख लेते हैं, ओमेगा की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस ये 17 है, तो 3 का क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा बनता है इसके, 15। तो 3 की ये ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टोटल 17 हमने पूरे करने हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 4 डॉट ओमेगा, इधर भी ऐसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आ जाएगा 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 ओवर 1 की पावर 4 का मतलब 1 नहीं होता है, और 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही आना है। इस तरह से 1 ओवर ये 1 की पावर 5 भी ओमेगा ही, ओमेगा 1 की पावर 5 का मतलब भी 1 नहीं आना है, क्योंकि 1 5 ज़र 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 नहीं आना है, और फर्दर उसको ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। ठीक है, और वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल।
ठीक है। अब हम आपने क्या करना है, ओमेगा किसके इक्वल बनेगा, ये इधर आपने ले जाना है, तो ओमेगा बनेगा वन और ओमेगा स्केयर के। तो जहाँ पर आपको वन और ओमेगा स्केयर नज़र आ रहा है उसकी जगह पर आप ओमेगा लिख दो। और उसके बाद इसी को अगर ज़रा मैं इसकी बजाय इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये बनता है ओमेगा स्केयर इक्वल्स वन ओवर ओमेगा। ठीक है, तो वन ओवर ओमेगा जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पर आप ओमेगा स्केयर पुट कर दो। तो अगेन वो वाला फार्मूला, वन प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल ज़ीरो। तो ओमेगा स्केयर और प्लस ओमेगा किसके इक्वल आता है, माइनस वन के। ठीक है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आता है माइनस वन के इक्वल। तो यहाँ पर आपने रख देना है माइनस वन एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, हमने प्रूव करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। तो राइट साइड पे बेसिकली हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस सी तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़। अब जो बाकी सब है ना उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एक्स को पहले हम इन तीनों के साथ वन बाई वन मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स को जब एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्केयर, एक्स को जब ओमेगा स्केयर वाई के साथ करेंगे तो प्लस एक्स वाई ओमेगा स्केयर आ जाएगा। एक्स को जब ओमेगा जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स जी या फिर एक्स जी ओमेगा। इसी तरह जो ओमेगा वाई है इसको भी पहले एक्स के साथ, फिर उसके बाद ओमेगा स्केयर वाई के साथ, फिर ओमेगा जी के साथ। ठीक है, तो प्लस एक्स वाई ओमेगा। उसके बाद जब ओमेगा वाई को ओमेगा स्केयर वाई से करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्केयर। ठीक है, इसी तरह से ओमेगा वाई को जब ओमेगा जी के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वाई जी ओमेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने ओमेगा स्केयर जी को एक्स के साथ, ओमेगा ओमेगा स्केयर वाई के साथ और ओमेगा जी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उनको कर लेते हैं। सबसे पहले ओमेगा स्केयर जी को जब एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जी ओमेगा स्केयर। फिर ओमेगा स्केयर जी को ओमेगा स्केयर वाई के साथ करेंगे तो ओमेगा स्केयर ओमेगा की पावर फोर और यहाँ पर जी वाई वाई जी आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा वाई जी ओमेगा पावर फोर। उसके बाद जब हम ओमेगा स्केयर जी को जब ओमेगा जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और जी स्केयर। ठीक है, अब जहाँ पर भी आपको ओमेगा क्यूब नज़र आ रहा है ना वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ रख देना है वन। और जहाँ पर भी देखते हैं ज़रा पहले कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स के प्लस। अब देखिए इन दोनों के अंदर जो है ना हमारे पास जो है कॉमन है, बल्कि कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पहले इनको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, या बल्कि हम ओमेगा क्यूब्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस एक्स जी ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब की जगह पर क्या आना है वन, तो वन को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्केयर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई जी ओमेगा प्लस एक्स जी ओमेगा स्केयर प्लस वाई जी ओमेगा फोर। अब यहाँ पर साइड पर आपने वो चीज़ लिख लेनी है जो आपने यहाँ पर अप्लाई की है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई की है कि ओमेगा क्यूब की जगह पर वन रखा है, तो वो भी। फिर उसके बाद ओमेगा फोर की जगह पर क्या आएगा, ये देखें ना यहाँ पर ओमेगा फोर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा फोर। अब इसकी जगह पर क्या आएगा, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब की पावर वन होती है डॉट ओमेगा और वन ओमेगा ज़ार ओमेगा, मतलब ओमेगा की पावर फोर है तो इसका मतलब है ये ओमेगा ही है। ठीक है, तो आपने ओमेगा की पावर फोर की जगह पर आपने यहाँ पर नीचे लिख देना है ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब है तो इसकी ये पहले मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, इसकी जस्टिफिकेशन दे दी है। तो इसकी जगह पर जस्ट जी स्केयर आ रहा है क्योंकि ओमेगा क्यूब तो वन है, वन जी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो जी स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। अब हम सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू ये हो जाएगा। हमने यहाँ से देख लेना है कि एक्स वाई कोई और है, यस एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। एक्स स्केयर पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वाई स्केयर लिख लेते हैं और लास्ट पे जो जी स्केयर है ना इसको इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद एक्स वाई ओमेगा स्केयर और एक्स वाई ओमेगा लिख लेते हैं, एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा। उसके बाद एक्स स्केयर भी हम लिख चुके हैं, वाई स्केयर भी लिख चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं एक्स जी ओमेगा। ठीक है, तो एक्स जी ओमेगा ये वाला मैंने लिख लिया। अब देखते हैं कोई और एक्स जी है, यस ये वाला एक्स जी है, प्लस एक्स जी ओमेगा स्केयर। अब उसके बाद वाई जी ओमेगा और ये वाई जी ओमेगा। ठीक है, और एंड वाला जो है ये है वाई जी ओमेगा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं वाई जी ओमेगा प्लस, बल्कि जी स्केयर हम यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। अच्छा जी, आगे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। अब इन दो में हमारे पास एक्स वाई कॉमन है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे एक्स वाई इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस इन दो में हमारे पास एक्स जी कॉमन है। ठीक है, बल्कि ऊपर एक टर्म अभी रह गई है। ठीक है, ऊपर एक टर्म हमने ये वाली तो लिख दी थी,
यहाँ पर मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाली टर्म तो लिख दी थी वाई जी स्केयर वाली, वाई जी ओमेगा स्केयर वाली, लेकिन ये जो वाई जी ओमेगा ना ये वाला नहीं लिखा था, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, बाद में ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये स्केयर प्लस वाई जी ओमेगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। खैर, अब यहाँ से हमारे पास एक्स जी कॉमन है इन दो के अंदर, तो एक्स जी इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसी तरह से ये वाई जी और इंटू कॉमन है, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, याद रखना कि मतलब ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू जो है वो -1 है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर माइनस बल्कि प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस एक्स जी इंटू -1 और माइनस बल्कि प्लस वाई जी इंटू -1। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई। इसी तरह से एक्स जी जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स जी, इसी तरह से ये भी -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई जी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि वैद कि आया ये इस हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसके इक्वल आता भी है या नहीं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बारी बारी ये सबसे पहले एक्स जो है इन इससे ये नेक्स्ट वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा सबसे पहले एक्स, जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स वाई स्केयर, फिर उसके बाद एक्स जी स्केयर, फिर उसके बाद माइनस एक्स स्केयर वाई, और उसके बाद जब एक्स इस वाले एक्स जी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर जी, और उसके बाद माइनस एक्स वाई और जी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अब ये जो y है वो इस x स्केयर से y स्केयर से z स्केयर से एस नेगेटिव एक्स वाई से नेगेटिव एक्स जी से और नेगेटिव वाई जी से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं हम, जब y इस फर्स्ट x स्केयर से होगा मल्टीप्लाई तो ये आएगा प्लस एक्स स्केयर वाई, उसके बाद प्लस वाई क्यूब, उसके बाद प्लस वाई जी स्केयर, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेगेटिव एक्स वाई स्केयर, फिर आ जाता है नेगेटिव एक्स वाई जी, फिर नेगेटिव वाई स्केयर और ये जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास आखिरी रह गया जी, इसको भी अब हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जी को भी एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर एक्स वाई से, फिर नेगेटिव एक्स जी से और नेगेटिव वाई जी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी जब इस एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो यार इधर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्केयर जी, उसके बाद प्लस वाई स्केयर जी प्लस जी क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स वाई जी, फिर उसके बाद नेगेटिव एक्स जी स्केयर, और फिर लास्ट पे आएगा माइनस वाई जी क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं हम, अब इनको ज़रा अरेंज कर लेते हैं कि अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये एक्स क्यूब को। ठीक है, एक्स क्यूब, उसके बाद ये लिखते हैं हम इस वाई क्यूब को। ठीक है, प्लस वाई क्यूब हो गया, और उसके बाद ये जी क्यूब को लिखते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास आगे आ जाती है ये सेकंड ये फोर्थ टर्म एक्स वाई स्केयर। अब हमें देखना है कि इस जैसे कोई और हैं तो उनको भी हम लिख लेते हैं। ये देखें नेगेटिव एक्स वाई स्केयर, ये भी इस जैसा ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है एक्स जी स्केयर, पॉजिटिव एक्स जी स्केयर। अब देखना है कि आपके पास कोई और एक्स जी स्केयर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये है नेगेटिव एक्स जी स्केयर। ठीक है, और उसके बाद अब आगे आ जाता है हमारे पास नेगेटिव एक्स स्केयर वाई, नेगेटिव एक्स स्केयर वाई। अब आपने देखना है कोई और एक्स स्केयर वाई है या नहीं, ये है पॉजिटिव एक्स स्केयर वाई। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेगेटिव एक्स जी स्केयर जी, एक्स स्केयर जी। उसके बाद अब देखें कोई और जो है ना एक्स स्केयर जी है या नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पर है पॉजिटिव एक्स स्केयर जी, पॉजिटिव एक्स स्केयर जी। उसके बाद ये नेगेटिव एक्स वाई जी है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेगेटिव एक्स वाई जी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है नेगेटिव एक्स वाई जी, नेगेटिव एक्स वाई जी, और फिर उसके बाद माइनस एक्स वाई जी यहाँ पर है एक्स वाई जी। ये सारे मैंने एक्स वाई जी भी लिख लिए। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये वाई जी स्केयर ये बचा हुआ है, तो ये प्लस वाई जी स्केयर लिख लेते हैं। अब कोई और, ये नेगेटिव वाई जी स्केयर है, नेगेटिव वाई स्केयर जी। ठीक है, बल्कि ये वाई स्केयर जी है, तो हमने इसको नहीं लिखना बल्कि हमने तो वाई जी स्केयर ढूंढना है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं।
और इसकी जगह पर हम इस जो ये है नेगेटिव वाई जी स्केयर, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो वाई स्केयर जी के बजाय हम वाई जी स्केयर जो है ना वो ये लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे आ जाता है ये नेगेटिव, यहाँ से शुरू से तो सारे हो गए हैं। नेगेटिव वाई स्केयर जी, अब ये आ गया नेगेटिव वाई स्केयर जी। उसके बाद ये पॉजिटिव वाई स्केयर जी, ठीक है। अब देख लें, आप कोई रैप नहीं गया है, यहाँ पर हमारे पास सारे मैंने अंडरलाइन कर लिए, जो जो मैं लिखते जा रहा था साथ साथ अंडरलाइन कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब आपने ऐसे करना है, जो सेम बेस बट डिफरेंट साइंस के साथ हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देना। तो ये सबसे पहले तो प्लस एक्स वाई स्केयर नेगेटिव एक्स वाई स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स जी स्केयर नेगेटिव एक्स जी स्केयर के साथ, माइनस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स स्केयर वाई के साथ, नेगेटिव एक्स स्केयर जी पॉजिटिव एक्स स्केयर जी के साथ। उसके बाद ये जो है ये तो एक जैसे ही तीनों, ये पॉजिटिव वाई जी स्केयर नेगेटिव वाई जी स्केयर के साथ और नेगेटिव वाई स्केयर जी इस पॉजिटिव वाई स्केयर जी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास बचता है वो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, माइनस है माइनस है माइनस है, तो हो जाएगा -3xyz, ठीक है। तो हमारी जो ये राइट हैंड साइड आई है, अब देखना है आपने कि वेदर इट इज़ इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास ये मैंने राइट हैंड साइड साइड सॉल्व की है, और लेफ्ट साइड पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ए क्यूब -3xyz। तो बिल्कुल यानी कि सही आया हमारा आंसर। जो आंसर राइट हैंड साइड का है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 पहले रह गया था, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर प्रूव करना है आपने, दो लेफ्ट हैंड साइड पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और राइट साइड पर भी एक्सप्रेशन दिया गया है। तो हम पहले राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड इक्वल्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। तो आप ऐसा करें, पहले ये जो दो फैक्टर है ना, ये वाला और ये वाला, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले फैक्टर को भी हम थर्ड वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तरीकाकार आपको पता है स्टूडेंट्स कि पहले हम एक्स को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सेकंड टर्म को। तो एक्स प्लस वाई को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, इनटू आएगा जब एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्केयर, फिर आगे जब एक्स जो है ओमेगा स्केयर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्केयर। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस ओमेगा वाई को एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ओमेगा स्केयर वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ओमेगा के साथ ओमेगा वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा। उसके बाद इसको जब इस ओमेगा स्केयर वाई के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा वाई जब ओमेगा स्केयर वाई से होगा तो ओमेगा ओमेगा मिलकर ओमेगा क्यूब, और वाई वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। एक्स प्लस वाई तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक्स स्केयर, और उसके बाद आपने स्टूडेंट्स देखना है कि इन दो के अंदर जो है एक्स वाई कॉमन है हमारे पास। तो ये एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब जो है उसकी वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाई वाई स्केयर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा, 1 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली -1 के इक्वल आएगा। तो आपने इस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की जगह पर ये ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ही बनता है ना, तो इसकी जगह पर -1 आपने लिख देना, ठीक है। तो वो हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई स्केयर, क्योंकि वाई स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगी वाई स्केयर बन जाएगा। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर नेगेटिव एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब ये जो दो टर्म्स है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पर फैक्टर है ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके इक्वल आता है या नहीं आता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। अच्छा जी, इसमें भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पहले एक्स को इस एक्स स्केयर से, फिर नेगेटिव एक्स वाई से और वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स स्केयर वाई, फिर उसके बाद आएगा प्लस एक्स वाई स्केयर। फिर आपने क्या करना है, वाई को एक्स स्केयर के साथ नेगेटिव एक्स वाई के साथ और वाई क्यूब वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा पॉजिटिव एक्स स्केयर वाई नेगेटिव एक्स वाई स्केयर और पॉजिटिव वाई क्यूब। अब ज़रा रीअरेंज कर लें, एक्स क्यूब उसके बाद नेगेटिव एक्स स्केयर वाई, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने लिख लिया नेगेटिव एक्स स्केयर वाई के साथ ये पॉजिटिव एक्स स्केयर वाई लिखेंगे, जिनकी सेम बेसिस है ना उनको ज़रा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। उसके बाद प्लस एक्स वाई स्केयर और ये नेगेटिव एक्स वाई स्केयर,
और लास्ट पे आ जाएगा वाई क्यूब, क्योंकि यही बच गया था और कोई नहीं बचा है। अच्छा जी, अब आपने जो सेम बेसिस बट डिफरेंट साइन के साथ है उनको कैंसिल आउट करना है। नेगेटिव एक्स स्केयर वाई पॉजिटिव एक्स स्केयर वाई के साथ कैंसिल आउट होगा, और एक्स वाई स्केयर नेगेटिव एक्स वाई स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बाकी बचता है हमारे पास वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टेटमेंट दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुकी है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। आपने प्रूव करना है बेसिकली ये सारे स्टेटमेंट को 1 के इक्वल प्रूव करना है आपने। ये सारे स्टेटमेंट जो है इसको आपने 1 के इक्वल जो है ना वो प्रूव करना है। तो हम करते हैं, ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत आसान सोल्यूशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से यहाँ पर हम देखते हैं उसको कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा को तो शुरू में आपने ऐसे ही लिख देना है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखें। लेकिन जो ओमेगा 4 है ना इसको आपने ज़रा ब्रेक करना है। किस में? आपको एक बात बताई हुई है कि ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो जो ओमेगा 4 है वो किसके इक्वल बनेगा, आपने ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा बना देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है। जब ओमेगा क्यूब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है ना, तो जब ओमेगा क्यूब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा 4 ही बनना है, इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक 3 का मल्टीपल बनाना था, ठीक है। एक 3 का मल्टीपल, और दूसरा जो बाकी जितने बचते हैं ओमेगा उनको मैंने लेकर लिखी है, ठीक है। अच्छा जी, डॉट 2n फैक्टर्स, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, इधर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, ये लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर आप लिखें 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है, इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पर आपने 1 लिख देना है डॉट ओमेगा, ठीक है, और इंटू 1 प्लस ये ओमेगा जो है 6 है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो और ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब 1 नहीं होता है बेसिकली, और 1 का यहाँ पर मैं स्केयर लिख देता हूँ डॉट ओमेगा स्केयर, ठीक है। यहाँ पर देखना ओमेगा बेसिकली ओमेगा की पावर 6 का क्या मतलब है, ओमेगा की पावर 6 का मतलब है ओमेगा क्यूब का स्केयर, यानी 2 3 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा की पावर 6 ही आनी है, ठीक है। तो इसको मैंने ज़रा ब्रेक करके लिख दिया, और ओमेगा क्यूब की जगह पर हम ये 1 लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर यानी ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 लिख दिया, और उसका ये स्क्वायर है, ये यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स ओमेगा 6 ही आ गया, ठीक है। तो ये ओमेगा 6 के इसके इक्वल बन जाता है। और उसके बाद इसलिए फिर मैंने ओमेगा 6 की जगह पर 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये भी हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और वो 1 नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, 2n फैक्टर्स। अच्छा जी, अब इसकी जगह पर फिर आगे क्या आएगा, आगे हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इंटू 1 प्लस 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही आना है, और उसके बाद 1 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या आना है 1, और 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डॉट 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 2n फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ज़रा पार्टीशन कर देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ना ये शो कर रही हैं कि एक जैसी चीज़ें ही मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पर। मतलब इस पहली ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखो तो ये भी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट के अंदर देखो तो यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि जब दो एक जैसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये टोटल एक ब्रैकेट लगाएंगे, और दो एक जैसे फैक्टर है ना, मतलब इसके अंदर भी 1 प्लस ओमेगा प्लस सॉरी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें भी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एक जैसी चीज़ है ये दोनों ये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक दफ़ा ही, और उसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और इनको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 1 को इस 1 के साथ और ओमेगा स्क्वायर के साथ करते हैं ज़रा, तो 1 1 ज़ार तो 1 ही होता है, और ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद ओमेगा को 1 से और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा 1 ज़ार ओमेगा, और जब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और इस टोटल की पावर बेसिकली स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक और चीज़ नोट करनी है, क्योंकि ये डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। और डॉट डॉट लगने का मतलब ये है कि इस जैसे हमारे पास हज़ारों फैक्टर्स हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2n फैक्टर्स, कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर अब स्केयर की बजाय ना आप यहाँ पर एन लिख लो। स्केयर की बजाय अगर हम एन लिखेंगे ना तो इसका मतलब शो हो जाएगा कि ये बेसिकली यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो हमने ये एक लिखा है ना। उसके बाद आगे भी है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे भी है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, और ये चीज़ चलती जा रही है, ठीक है। ये चलती जा रही है क्योंकि यहाँ डॉट लगने का मतलब ये है कि ये चीज़ कंटिन्यू है। तो मैं यहाँ पर इसलिए फिर पावर एन लिख लेता हूँ बजाय स्केयर के, ठीक है। ये मैं पावर एन लिख लेता हूँ कि मतलब 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है दैट इज़ रिपीटेड थ्रू आउट दिस स्टेटमेंट एन टाइम्स, ठीक है। एन टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसकी पावर यहाँ पर एन लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि 1 ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स होता है 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा, 1 को दूसरी तरफ ले जाओ, ये -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एक ही बात है, यानी कि यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, तो फिर भी आंसर तो -1 ही है। तो मतलब चेंज करने से सीक्वेंस को प्लस सेम ही रहेगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की जगह पर आपने लिख देना है +1 नहीं बल्कि यहाँ पर -1 हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं और प्लस ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको इस जगह पर, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये लिखा हुआ है मैंने, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इसको हम शुरू में प्रूव भी कर चुके हैं सारा। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और इसकी पावर है n, और 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गए, +1 -1 कैंसिल आउट हो गए, और ये आ जाएगा 1 की पावर n। तो स्टूडेंट्स 1 की पावर चाहे n होने का मतलब ये है कि अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा पावर है। तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो, भले ही इसकी पावर 1000 हो, ठीक है, भले ही इसकी पावर 10,000 लाख 10,000 जितनी भी पावर हो, ठीक है। आप इसको इसने जब n टाइम्स मल्टीप्लाई होना है ना 1 ने, तो इसका आंसर सेम ही रहना, इसका आंसर डिफरेंट नहीं होना। मतलब 1 को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 n टाइम्स भी मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर इसका क्या आना है, 1 ही आना है, ठीक है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू आंसर ऑन द राइट हैंड साइड। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सिंपली आपने शुरू में किया क्या है, ये ओमेगा 4 की बजाय ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखा है, और ओमेगा 8 की बजाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिखा, ठीक है। ताकि बेसिकली यहाँ पर मैं क्यूब्स बनाकर तो ओमेगा के क्यूब्स बनाऊँ और उनकी जगह पर 1 लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा था। अब उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये देख रहे थे कि हम एक ही फैक्टर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा था, यहाँ भी और आगे भी डॉट डॉट लगे हैं कि ये नहीं कि यही फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जब n टाइम्स रिपीट हो रही थी चीज़, मतलब कि ये वाला फैक्टर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो मैंने क्या लिख दी इसकी पावर n, ठीक है। आगे मैंने 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आया, यानी कि इसकी जगह पर तो आ गया हमारे पास -1 और +1 पहले ही था, और ओमेगा क्यूब की जगह पर ये +1 आ गया, ठीक है। ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट होके बाकी सिर्फ ये वाला 1 नहीं बचा था, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर +1 रेज़ टू द पावर n, और n पावर का मतलब है कि अनलिमिटेड पावर है। तो जितनी मर्ज़ी चाहे 1 की पावर 1000 हो 10,000 लाख जितनी मर्ज़ी हो, वो जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई होगा ना आंसर उसका हमेशा 1 ही आना होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड पर जो आंसर था यानी कि ये वाला 1 उसके इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली आपको समझ आ गई, मैंने रिपीट भी कर दिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज